Hello बच्चों, let's read the question. The question says if A equal to A is the set of all x's where cos x is greater than minus 1 by 2 and x lies in between 0 and pi, that is x is greater than or equal to 0 but less than equal to pi, and B is the set of all x's where x is defined as sin x is greater than 1 by 2 and x is greater than or equal to pi by 3 but less than or equal to pi. Then A intersection B we have to find out. So A दिया हुआ है हमको पाई एंड 5 pi/6, लेफ्ट में क्लोज है, राइट में ओपन है. B दिया हुआ है हमको पाई 7 pi/6, ये राइट में लेफ्ट में ये भी क्लोज है, राइट में ओपन है. C हमको दिया हुआ है pi/3 2 pi/3, ये भी लेफ्ट में क्लोज है, राइट में ओपन है. और D भी हमको दे रखा है 0 5 pi/6, सेम लेफ्ट में क्लोज है, राइट में ओपन है. तो मैं आपको यहाँ पे कुछ चीजें बता देता हूँ की पॉइंट्स में. की पॉइंट की कंसेप्ट, सॉरी, I have to write key concept, not the key point. So I am writing key concept. पहली चीज जो यूज होनी है यहाँ पे होनी है कि साइन 180 माइनस थीटा विल बी इक्वल टू साइन थीटा. सेकेंड क्वाड्रेंट में है ये. और कॉस 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस इन सेकेंड क्वाड्रेंट. इन सेकेंड क्वाड्रेंट, राइट. एंड सेकेंड थिंग जो हमको चाहिए यहाँ पे कि अगर कोई भी इंटरवल इस तरह से लिखा हुआ है, सेकेंड आपके नॉलेज के लिए, इफ इट हैज बीन रिटन दैट एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए एंड लेस देन बी, इट मीन्स इट कैन बी रिटन एज ए बी open, close and x. So this is to be taken care of. That what is the meaning of the half close and half open. तो हम इसको जो की है आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन को देखते हैं क्या दे रखा है हमको. तो हमको गिवन है A is the set of all x's such that cos x is greater than minus 1 by 2 and x lies in between pi and 0, राइट. और B जो हमको दे रखा है वो हमको दे रखा है सेट ऑफ ऑल एक्सेस वेयर साइन एक्स इज ग्रेटर देन 1 by 2 एंड यहां पर भी x जो की है वो क्लोज इंटरवल में 0 और पाई के बीच में लाई. तो अब देखते हैं, थोड़ा इंक चेंज करके आगे बढ़ते हैं. cos x is greater than minus 1 by 2. What does it mean? Cos x is greater than minus 1 by 2. What will be the value of x? Value of x will be x is less than 2 pi by 2. इससे छोटा होना चाहिए ना, इससे छोटा होना चाहिए. तो इसका वैल्यू कहां से कहां तक जा रहा है? x का मीन्स जो a है हमारा, उसका वैल्यू कहां से कहां तक जाएगा? उसका वैल्यू जाएगा हमारा 0 से 2 पाई बाई 3 तक जाएगा. यहां पे ये ओपन है, यहां पे ये क्लोज. दिस इज फॉर ए. हाँ, और अगर दूसरा वाला जो मैं ले रहा हूं उसको भी लिख लेते हैं. साइन ए इज ग्रेटर देन 1 by 2. तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ जाएगा मेरे पास में? इसका वैल्यू आ जाएगा ग्रेटर देन पाई बाई 3. साइन 60 इज दिस वन.
तो ये कहाँ पे लाई कर रहा है हमारे पास में, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि b विल बी इक्वल टू 5/6 से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा, 5/6 तक जाएगा, राइट। ये दोनों ओपन है। तो यहाँ पे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि x का वैल्यू ग्रेटर देन 5/3 एंड x इज लेस देन 5/6, राइट। तो अब मेरे को a इंटरसेक्शन b निकालना है, तो a इंटरसेक्शन b क्या होगा, दोनों इंटरवल्स का जो कॉमन होगा वो क्या चीज है, a इंटरसेक्शन b मेरे को दे रहा है 5/3 और 2π/3। इधर ये क्लोज है और इधर ये ओपन। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। करेक्ट। तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, इसको हाईलाइट कर लेता हूँ पहले। राइट, कहाँ पे माइनस है कहाँ पे प्लस है, ये चीज हमको साइन और कॉस में देखना पड़ता है। तो मैंने जो की कंसेप्ट लिखा है तो वो साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा एंड कॉस 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा एंड क्लोज और ओपन इंटरवल का मतलब ये है कि एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए लेस देन बी मीन्स एक्स बिलोंग्स टू ए बी, क्लोज ऑन लेफ्ट ओपन ऑन राइट। तो हमारा जो ऑप्शन यहाँ पे है वो सी वाला करेक्ट है। इसको मैं दिखा देता हूँ आपको, ये सी वाला करेक्ट, राइट। क्लियर। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।